नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण कक्षा पर आपका स्वागत है। प्रातःकाल की इस कक्षा में हम नेट 25 कोड की कक्षा पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो कल की कक्षा में हमने वेदों के काल का निर्धारण इस पर चर्चा की थी, जिसमें मैक्समूलर के अनुसार वेदों का काल 1200 ईस्वी पूर्व एवं ए वेवर के अनुसार 1200 से 1500 ईस्वी पूर्व, जैकोबी के अनुसार 2500 ईस्वी पूर्व, एम विंटरनिस के अनुसार 4500 से 6500 ईस्वी पूर्व एवं जो भारतीय परंपरागत विचार थे उनके अनुसार भी हमने कल वेद के काल का निर्धारण पर चर्चा की। बाल गंगाधर तिलक, जिनकी जो पुस्तक है ओराइन आर्किटेज होम इन वेदास, इसमें उन्होंने वसंत संपात के अनुसार वेदों के काल निर्धारण करने का प्रयास किया है। 4500 से 6500 ईस्वी पूर्व इन्होंने वेद काल को माना है। तथापि अंतिम में यह निष्कर्ष निकला था कि जो भारतीय वाङ्मय है, भारतीय दार्शनिक हैं, वे वेद को अपौरुषेय मानते हैं। अपौरुषेय अर्थात किसी मानव की रचना नहीं है वेद, ऐसा मानते हैं। इस प्रकार की कक्षा कल हमने पढ़ी थी। आज के कक्षा में हम संहिता साहित्य इस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। इकाई 1 बिंदु दूसरा संहिता साहित्य। तो आज की कक्षा में सर्वप्रथम हम संहिता कहते किसे हैं इस पर चर्चा करते हैं। संहिता कहते हैं वेद को, और वेद के मंत्र भाग को संहिता कहते हैं, क्योंकि वेद का भाग बहुत है, आरण्यक है, उपनिषद है इत्यादि हैं। तो वेद के मंत्र वाले भाग को हम संहिता कहते हैं। तो वेद शब्द की व्युत्पत्ति सर्वप्रथम हम यहाँ जानेंगे। वेद शब्द विद ज्ञाने धातु से घय प्रत्यय होकर के बना है। पुनः एक बार कह देता हूँ, वेद शब्द विद ज्ञाने धातु से घय प्रत्यय होकर के बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेद माने ज्ञान। अब एक प्रमुख भाष्यकार हुए हैं वेद के, सायण, आचार्य सायण। उनके अनुसार वेद शब्द की व्युत्पत्ति अथवा वेद शब्द का अर्थ उन्होंने इस प्रकार से कहा है। एक पंक्ति है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। ये आचार्य सायण ने तैत्तिरीय संहिता भाष्य भूमिका में कही है। कभी कभी यह प्रश्न पूछ लेता है कि यह परिभाषा किसकी है, और कभी यह प्रश्न बन जाता है कि यह परिभाषा किस आचार्य की है, और कभी कभी प्रश्न यह बन जाता है कि यह परिभाषा कहाँ की है। तो आपको ध्यान देना है, यह आचार्य सायण की वेद शब्द की व्युत्पत्ति, वेद शब्द के अर्थ के लिए कही गई पंक्ति है आचार्य सायण के द्वारा, और तैत्तिरीय संहिता भाष्य भूमिका में इन्होंने यह पंक्ति कही है। और पंक्ति है, इष्ट प्राप्ति ही अनिष्ट परिहारयो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। वेद शब्द की व्युत्पत्ति आचार्य सायण के अनुसार, जो इन्होंने तैत्तिरीय संहिता भाष्य भूमिका में दी है। तो यह हो गई वेद शब्द की व्युत्पत्ति। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। अब वेद शब्द के कुछ अपर नाम भी हैं। अपर नाम का मतलब होता है कुछ अन्य नाम भी हैं। जैसे हम लोगों के भी बहुत सारे अपर नाम होते हैं। घर में हमारे माता पिता हमें प्यार से कुछ और नाम से बोलते हैं, और हमारे विद्यालय में हमारा कुछ और नाम होता है, और अन्य लोग हमें किसी और नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से वेदों के भी अपर नाम हैं। वेद के अपर नाम हैं श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छांदस, आमनाय, स्वाध्याय। ये जो हैं कुछ अपर नाम हैं वेद के। पुनः मैं कह देता हूँ, श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छांदस, आमनाय और स्वाध्याय, ये जो हैं वेद के अपर नाम हैं। अब यह तो हो गया वेद शब्द की व्युत्पत्ति। सायण के अनुसार वेद शब्द का अर्थ एवं वेदों के अपर नाम। अब हम आगे जो यह संहिता साहित्य है, इस संहिता साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है इस पर चर्चा करेंगे। तो वैदिक साहित्य जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि जो वेद है, संहिता भाग है, उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है।
वह चार भाग कौन कौन से हैं? तो हमारे चारों जो वेद हैं वही उसके भाग हैं। पहला जो वेद है वह ऋग्वेद है, दूसरा जो वेद है वह यजुर्वेद है, तीसरा जो वेद है वह सामवेद है और चौथा जो वेद है वह अथर्ववेद है। ये चारों वेद जो हैं वेद के विभाजन हैं, वेद के प्रकार हैं, वेद के चार भाग हैं। तो ये हो गया वैदिक संहिता का विभाजन। अब वैदिक संहिता का विभाजन हो गया तो अब आगे हमें यह जानना है कि क्या इस वेद के प्रत्येक वेद के ऋत्विज अलग हैं अथवा ऋत्विज एक ही हैं? तो चारों वेदों के ऋत्विज भी अलग अलग हैं। ऋत्विज किसे कहते हैं? ऋत्विज कहते हैं जो इन वेदों को पढ़ता है। जैसे कि व्याकरण को पढ़ने वाला वैयाकरण कहलाता है, साहित्य को पढ़ने वाला साहित्यिक कहलाता है, दर्शन को पढ़ने वाला दार्शनिक कहलाता है। उसी प्रकार से जो ऋग्वेद को पढ़ता है वह होता कहलाता है, जो यजुर्वेद को पढ़ता है वह अध्वर्यु कहलाता है, जो सामवेद को पढ़ता है वह उद्गाथा कहलाता है और जो अथर्ववेद को पढ़ता है वह ब्रह्मा कहलाता है। चार वेद हैं और चारों वेदों के अलग अलग ऋत्विज हैं। ऋग्वेद का ऋत्विज का नाम है होता, यजुर्वेद के ऋत्विज का नाम है अध्वर्यु, सामवेद के ऋत्विज का नाम है उद्गाथा और अथर्ववेद के ऋत्विज का नाम है ब्रह्मा। इस प्रकार से हमने चारों वेद और चारों वेदों के ऋत्विजों पर यह चर्चा की। यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार आ जाता है, यहाँ से किसी भी वेद को वह पूछ लेता है कि सामवेद के ऋत्विज का नाम क्या है, अथर्ववेद के ऋत्विज का नाम क्या है या ऋग्वेद के ऋत्विज का नाम क्या है। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बन जाता है बहुत बार। तो आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद का ऋत्विज होता, यजुर्वेद का होता अध्वर्यु, सामवेद का ऋत्विज उद्गाथा, अथर्ववेद का जो ऋत्विज है वह ब्रह्मा है। इस प्रकार से यह चार भाग हुए संहिता के और चार भाग कौन से? जो चारों वेद हैं और चारों वेदों के चार ऋत्विज के बारे में हमने अभी पढ़ा। इस प्रकार से अब इन वेदों के बाद भी कुछ आगे जो है भाग हैं। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी अपने इस YouTube चैनल पर वैदिक वाङ्मय का सामान्य परिचय, उसमें मैंने आपको बताया कि जब चार वेद हो गए और बहुत दिनों तक श्रुति अथवा सुन करके जब इनका चलन था, यानी कि सुन करके जब ये याद किए जाते थे, गुरु शिष्य को सुनाता था, शिष्य उसे सुन करके याद करता था। इस परंपरा से जब यह चला तो तभी इसका नाम श्रुति हुआ। श्रुति अर्थात श्रवण करके जो पढ़ा जाए, याद किया जाए उसे श्रुति कहते हैं। तो इसीलिए इसका एक नाम श्रुति भी हुआ। वेद का अपर नाम श्रुति भी है। तो जब इस श्रुति परंपरा में जब यह धीरे करके जब कठिन लगने लगा तो यह वेद जो थे, यह लिखने का काल जब आया तो उसी लिखने के काल पे हमने कल चर्चा की। जो वेदों का काल निर्धारण जिस बिंदु पर हमने कल चर्चा की वह वेदों को लिखने वाला काल ही है। और उसके बाद जब वेद लिखे गए और बहुत काल तक, कम से कम लाखों वर्षों तक वेद जो है इस क्रम में रहे, पहले श्रुति परंपरा में और उसके बाद लिखित परंपरा में। उसके बाद वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। अब ब्राह्मण शब्द में यहाँ पे जो ब्राह्मण में ब्रह्म शब्द है, उस ब्रह्म शब्द का अर्थ है यज्ञ। यानी कि इन ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ से संबंधित मंत्रों का उल्लेख एवं यज्ञों का उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथ हुए, चार वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ हुए और प्रत्येक वेद का ब्राह्मण अलग अलग है। इसके लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, प्रत्येक वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उसके बाद प्रत्येक वेद के आरण्य ग्रंथ भी हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्य ग्रंथ और आरण्य ग्रंथ के बाद उपनिषद ग्रंथ। प्रत्येक वेद के अपने अपने उपनिषद भी हैं। आपने जब आप भारतीय रुपया देखते होंगे तो उस पर सत्यमेव जयते ऐसा लिखा आपने देखा होगा, संस्कृत का वाक्य। या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी अपना वक्तव्य देते हैं तो बीच बीच में संस्कृत के छोटे छोटे जो वाक्य हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो ये सभी वाक्य जो हैं हमारे उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्य ग्रंथों में और वेद ग्रंथों में मिलते हैं। जैसे सत्यमेव जयते और
बहुत सारे ऐसे प्रत्येक विद्यालय के या आदर्श महाविद्यालयों के आपने देखे होंगे वाक्य होते हैं। अब विश्वविद्यालयों के जो हैं वाक्य होते हैं, वो वाक्य या तो आरण्यक ग्रंथों में होते हैं या उपनिषद ग्रंथों के होते हैं अथवा वेद के इस तरीके से इन जगहों से वह लिए जाते हैं। तो उपनिषद ग्रंथ हुए वेदों के। उपनिषद ग्रंथों के बाद जो है वेद के 6 अंग हुए। जिस प्रकार से हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं, हाथ पैर मुंह नाक कान इत्यादि, इसी प्रकार से वेद के भी 6 अंग हैं। वे 6 अंगों के नाम भी पहले मैंने आपको पहली कक्षा में बताया, यहाँ पे मैं नाम अभी बता देता हूँ। शिक्षा पहला अंग, दूसरा अंग कल्प, तीसरा अंग निरुक्त, चौथा अंग व्याकरण, पांचवा अंग छंद और छठवां जो अंग है वह ज्योतिष है। यह 6 अंग जो हैं वेद के हैं, संहिता के हैं। और इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने संहिता साहित्य का विभाजन, वेद शब्द की व्युत्पत्ति, सायण के अनुसार, आचार्य सायण के अनुसार वेद शब्द का अर्थ, और उन्होंने किस जगह इस वेद के अर्थ को बताया है अपने मत के अनुसार, और वेद शब्द के अपर नाम, वैदिक साहित्य का विभाजन यानी संहिता साहित्य का विभाजन, 4 जो हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, और चारों जो विभाजन हैं, चारों जो वेद हैं उनके ऋत्विजों का नाम, ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाथा, अथर्ववेद का ब्रह्मा, और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ और वेद के 6 अंगों पर आज हमने चर्चा की। आज की कक्षा में इतना ही। आज हमने संहिता साहित्य वाला जो प्रथम इकाई का दूसरा बिंदु है उस पर चर्चा की। कल हम ऋग्वेद जो पहला जो वेद है उस वेद पर चर्चा करेंगे, जिसमें ऋग्वेद के जो आचार्य हैं वह कौन हैं, ऋग्वेद का विषय क्या है, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, ऋग्वेद का विभाजन किस क्रम में है, ऋग्वेद में कितनी देवताओं की स्तुति है, ऋग्वेद की कौन कौन सी शाखाएं हैं, ऋग्वेद के ब्राह्मण, ऋग्वेद के आरण्यक, ऋग्वेद के उपनिषद, ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ, ऋग्वेद के श्रौत सूत्र, ऋग्वेद के गृह सूत्र, ऋग्वेद के धर्म सूत्र, ऋग्वेद के शुल्ब सूत्र, ये सब हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।